हेलो माय डेली डायरीज। कैसे हो आप सभी लोग? जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, जैसे कि अभी तक 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मेरा इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, मुझे कम करना है, मेरी कुछ हेल्प कर दो, ये वो मतलब बहुत कुछ आए हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं। अभी न्यू ही चैनल खोला है, जिसके पास वीडियो पहुँचता है, अगर कोई मेरी बातों को सीरियस लेता है तो मुझे कमेंट करता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं कुछ बोल रही हूँ उसके बारे में, किसी को कुछ तो मतलब उम्मीद होती है ना कि बता दे। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने 32 बार का फार्मूला ट्राई किया था, उस टाइम पर मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं जो भी चीज़ ले रही हूँ, खा रही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है नहीं है, इसके बारे में किसी से पूछूँ। क्योंकि घर पर भी किसी को इतना ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। जब भी आपका वज़न बढ़ जाता है ना, तो घर पर भी जब भी आप किसी को बोलते हो यार मुझे वज़न कम करना है, तो सबसे पहले सामने से एक आपको रिप्लाई आता है, खाना कम कर दो, घर में झाड़ू पोछा शुरू कर दो, दौड़ लगाया करो, योगा किया करो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमको बताई जाती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जब भी हमको जो बोलते हैं ना खाना कम कर दो, तो हमारे दिमाग में भी यही आता है कि खाना कम कर देना चाहिए। लेकिन जब मैंने सबसे पहले जब 32 बार को स्टार्ट किया था ना, तब मैंने ये चीज़ तो समझ ली कि खाने को कम करके वज़न कम नहीं किया जा सकता, जबकि खाने की क्वांटिटी को सही करके अपना वज़न कम किया जा सकता है। खैर ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग यूट्यूब चला रहे हैं और इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ना कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी ही जाती हैं। मुझको भी वहीं से मिलती है। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई इतना ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन क्योंकि जो चीज़ें मेरी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालती हैं, मुझे जिन जिन चीज़ों से फ़ायदा मिलता है, बस मैं वही चीज़ें यहाँ पर शेयर करती हूँ। और मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस सिर्फ किसी और के ही लिए नहीं, मेरे लिए भी काम आएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं 15 दिन के लिए अपने होम टाउन गई थी। मेरे हस्बैंड डिफेंस में है, तो मैं इधर बेस में रहती हूँ। तो जब छुट्टी मिली तो 15 दिन की छुट्टी के लिए हम घर गए। तो उसमें कुछ दिन मैं अपने मायके रही, कुछ दिन मैं अपने ससुराल रही, और लगभग 2 से 3 दिन मैं अपनी नानी के यहाँ को रही। मतलब हस्बैंड की नहीं, मैं अपनी नानी के यहाँ को रही। तो जब मायके जाते हैं तो अपनी मम्मी को बोल देती हूँ, मम्मी यार देखो थोड़ा मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तो ज़्यादा खाने पीने का लेकर तो मायके में तो अभी क्या है ना कि मेरा छोटा भाई है, तो इस हिसाब से कोई भाभी है नहीं जो कि पका के खिलाएगी। तो मम्मी का भैया कि जो खाना है भैया अपना कुछ बना के खाओ। तो मैंने अपने मायके में 2 दिन 2 वीडियो शेयर किए थे, जिसमें मैंने अपने नाइट का रूटीन शेयर किया था और दिन का रूटीन दूसरे वीडियो में, मतलब जो मेरा दिन का रूटीन होता है वो शेयर किया था। सच बता रही हूँ, वो इतने इफ़ेक्टिव वीडियोज़ हैं दोनों कि अगर सिर्फ उतना ही कर लोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, आपको खाने को 32 बार चबा चबा कर खाना है, और खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लो। मेन चीज़ हो गई खाने के कम से कम 40 मिनट बाद आप ग्रीन टी पियो। वैसे मेरे लिए तो गर्म पानी ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर किसी को लगता है ग्रीन टी इफ़ेक्टिव है तो वो ग्रीन टी पियो। तो बस इतना ही। और डिनर में ब्रश ज़रूर कीजिए, ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ यही छोटी मोटी चटर-पटर चीज़ें करती हूँ, तो वो मैंने उन वीडियोज़ में डाला है। अगर आपको देखना है तो मेरे लास्ट वीडियो हैं, उनमें जाकर आप देख सकते हो, जिसमें मैंने अपना रूटीन डाला है डिनर का और दिन का, इस तरह से। खैर वो तो मेरा मायके में रहा। ससुराल गई तो वहाँ पर मेरी जेठानी है, मेरी ननद है, मेरी सास है, मतलब सभी लोग जब चाहते हैं कुछ 4-5 दिन के लिए ही जा पाते हैं। 15 दिन को थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट करके तो थोड़ा-थोड़ा रुक पाते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि थोड़े दिन के लिए आए हो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो। तो मतलब होता है ना कि अब मैं जैसे नॉर्मल से कुछ अलग हटकर बनाते हैं वो लोग। मेरी जेठानी बनाती हैं, कभी मुझसे बोल देती हैं शिवानी आज तुम कुछ अच्छा बनाओ, तो वो मैं बनाकर खिलाती हूँ। तो मैं उस टाइम पर ना बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ कि हाँ मैं डाइटिंग पर हूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, या फिर मुझे दूसरे के सामने दिखाना नहीं है कि जैसे कि अब मैं गई घर पर, एक दिन चाउमीन बनी थी, तो अब बनी थी तो क्या मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि भैया सब खा रहे हैं और मैं ना खाऊं तो फिर ऐसा लगेगा कि तुम्हारे लिए बनाई और तुम ही खा नहीं रहे हो। मैंने खाया, ठीक है, लेकिन बस क्या करती थी मैं, मतलब थोड़ा-सा चेंजेस लाया मैंने अपने लाइफ में। जब भी वो कुछ खाने के लिए मेरा आ रहा है, जिस टाइम पर चाउमीन प्रिपेयर हो रही है, उसकी चॉपिंग-वॉपिंग हो रही है, चॉपिंग हो गई, रख गया। उससे पहले मैंने 1-2 गाजर यूँ ही चबा-चबा कर खा ली। अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने गाजर खा ली और जब मैं चाउमीन खाने बैठी, तो जो क्वांटिटी सबने खाई उतना तो नहीं मैं खा पाई, लेकिन थोड़ा खाया। इससे क्या हुआ, सामने वालों का मन भी रह गया और मेरे पेट को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी पी। सच बताऊँ, मैंने 7-8 महीने बाद कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि घर में चाउमीन आई थी तो कोल्ड ड्रिंक है, मैंने ला थोड़ा सा पी लेती हूँ। इस तरह से मैंने अपने मायके में, वो सॉरी ससुराल में अपना टाइम काटा, और मैंने कोई भी खाने में कंजूसी नहीं की, हर चीज़ वहाँ पर खाई। फ़िलहाल घर में डेली तो भैया इतना हैवी खाना बनता नहीं है, लेकिन जो भी बनता है मेरा यहाँ नॉर्मल से ज़्यादा हैवी बनता है। यहाँ वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, उस हिसाब से थोड़ा ऑयली खाना ज़्यादा बनता है। तो उस चीज़ को भी मैंने
किया, मैंने अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू रखा कि खाने के 40 मिनट बाद ही गर्म पानी पीती थी। उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा और वो चीज़ सच में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। खाने को 32 बार चबा चबा कर खाया। फिर उसके बाद अभी मैं 2 दिन पहले मैं अपने नानी के यहाँ भी होकर आई हूँ। यहाँ आने से पहले 2 या 3 दिन मैं नानी के यहाँ रुक कर आई हूँ। तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर 3-4 घर हैं, तो हर घर में, क्योंकि मैं वहाँ भांजी लगती हूँ, एक तरह से हमारे यहाँ मान्य माना जाता है। और बस मैं हस्बैंड के संग गई तो वो फर्स्ट टाइम गए थे नानी के यहाँ, तो थोड़ा ज़्यादा ही आओ भगत हो जाती है कि आओ भाई ये बनाते हैं वो बनाते हैं। ज़्यादातर चाय, देखो मैं तो वहाँ पर साफ़ मना कर देती हूँ, मुझे चाय नहीं पीना। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, आप पहले से ही वहाँ बैठो, आप मना कर दो कि भाई हम चाय नहीं पियेंगे, आप मेरे को 1 गिलास गर्म पानी दे दो। सामने वाला बुरा भी नहीं मानेगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा भाई ठीक है आपको चाय नहीं पसंद है। अगर आपने अपने मुंह से बोल कर कह दिया ना मुझे 1 गिलास गर्म पानी दे दो, तो शायद आपके लिए वो पोर्शन बने ही ना। वो ही वहीं वो मेरे ज़्यादातर रिलेटिव में अगर मैं बोल देती हूँ ना कि मुझे चाय नहीं बनाना, मुझे कोई गिलास गर्म पानी दे दो, तो वो लोग उसमें खुश हो जाते हैं। कम से कम इसने मुँह से मांग कर ले लिया, चाय नहीं इसके लिए बनानी पड़ेगी। और मुझे भी उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि बैठे 20 लोग चाय पी रहे हो और मैं गर्म पानी पी रही हूँ। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं ही डिसाइड करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से, और वहाँ पर फिर खाने पीने के लिए जो बना मैंने खाया। दूसरी चीज़, मैंने जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ अरे सैलेड में, अब क्योंकि नानी का घर है, मेरा अपना घर है, मैं तो खुद मांग के भी ले लेती हूँ, वही गाजर काट दो, प्याज ले आओ, टमाटर ले आओ, ऐसी चीज़ें। और गाँव में हर चीज़ें बहुत अच्छी फ्रेश अच्छी मिल जाती हैं, वो सब मैंने खाया। अब मैं लास्ट बताती हूँ कि मैंने इतनी बटर क्यों करी। जब मैं यहाँ से अपने मायके गई हुई थी तो मैं वहाँ पर पास में चक्की है, मैंने वहाँ पर वज़न नबाया जाकर, मेरा वज़न हो रहा था 68 पॉइंट समथिंग कुछ। मैं आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, वहाँ पता चलेगा इतना था। तो मैंने सोच लिया था कि वज़न बढ़ना नहीं चाहिए। वैसे तो अंदर ये था कि जब मैं यहाँ बाहर आई हूँ, इतना सब कुछ खाने पीने को सब रहेगा तो वज़न बढ़ेगा, भाई रोक तो पाऊँगी नहीं। लेकिन अपने आप को इसी रूटीन में रखा तो मेरे वज़न बढ़ने के चांसेस तो थे, लेकिन सोचा क्या पता स्टक हो जाए वहीं 68 का 68 पर ही रह जाए, क्योंकि मैंने 70 किलो से वज़न कम करना शुरू किया था। तो और आने से कुछ 5 दिन पहले मैंने वहाँ से एक वेइंग मशीन ऑर्डर करी थी फ्लिपकार्ट से। और जब मैं यहाँ पर आई, यानी कि कल मेरी वेइंग मशीन आ गई थी, इधर गेट पर डिलीवर कर गया डिलीवरी बॉय। और आज जब मैं इधर बेस में आई और मैंने वेइंग मशीन रिसीव भी हो गई, मुझे मिल भी गई। और फिर मैंने कहा चलो भाई, मैंने ऐसे ऐसे फिंगर क्रॉस करके मैंने अपना वेट नापा। सीरियसली आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतना सब खाने पीने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैंने जो मेरे अंदर एक गिल्ट था कि मैं नानी क्या जा रही हूँ, पूड़ी खा रही हूँ, कहीं कुछ खा रही हूँ और हर तरह से, और वहाँ वॉकिंग के नाम पर क्या कर पाओगे यार। जब इतने सारे लोग होते हैं तो मस्ती में लग जाते हैं, जो बोल रहा है वो खा पी रहे हैं। बस अपने गर्म पानी को कंटिन्यू रखा मैंने, और खाने के तुरंत बाद मैंने पानी नहीं पिया। सीरियसली बता रही हूँ, मैंने 1 किलो 200 ग्राम वज़न कम किया इन 15 दिनों में। मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। पहली फ़ोटो यहाँ पर ये जो लगी है मैंने चक्की पर की थी, और इसकी मुझे डेट याद नहीं है, मैं इसके नीचे डेट भी इंक्लूड कर दूँगी। और एक सेकंड यहाँ पर एक इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगी, फ़िलहाल मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा रही हूँ, ये मेरी आज की है और आज की डेट भी लगाऊंगी। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो मैंने 1 किलो 100-200 ग्राम समझ लो, मतलब आप 1 किलो तो समझ लो। इतना सब खाने पीने के बाद मैंने अपना वज़न बढ़ाया नहीं, वज़न घटा ही लिया है। और उसके बाद मतलब मुझे सच में इतना ज़्यादा अंदर से खुशी मिल रही है इस चीज़ को लेकर कि मैंने मतलब अपने आप को कंटिन्यू रखकर, कम से कम अब इस चीज़ का मुझे गिल्ट नहीं है कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जिनको मैं और भी खा सकती थी यहाँ से जाकर। अब मन चलता है ना, और यहाँ पर बेस में अंदर बहुत सी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, बाहर सब कुछ मिल जाता है, तो मैंने वो चीज़ नहीं की तो अंदर गिल्ट रह जाता है। लेकिन अब गिल्ट नहीं है, अंदर इस चीज़ की खुशी है कि चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ का सेक्रीफाइस करके कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेते हैं। तो भाई 1 किलो वज़न मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और स्वीकार भारद्वाज जी के चैनल पर अभी नया फिर से चैनल कह रही हूँ, चैलेंज स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है 21 डेज़ हार्ड चैलेंज, ऐसे करके कुछ चैलेंज है। तो मैं सोच रही हूँ मुझको भी करना चाहिए। तो मैंने इतना सोच रखा है, मैं 21 दिन का टारगेट लेकर तो नहीं चलूँगी, मैं चलूँगी 5-5 दिन का टारगेट लेकर। और क्योंकि अब मैंने वेइंग मशीन मंगा ली है, और अब मैं अपने जो भी रिज़ल्ट हुआ करूँगी वो मॉर्निंग के टाइम पर मेजर किया करूँगी। तो आज का वीडियो मेरा बस यही, क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, और ताकि मैं खुद से ना भूलूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे अपना रास्ता नहीं भूलना है, इसीलिए मैं अपने वीडियो कंटिन्यू डालती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने अपने 1 किलो वज़न को बस यूं ही हंसते खेलते कम कर लिया है। और वज़न मेरा 70 था, अब मुझे 70 से अपने आप को 60 तक लाना है। मैंने अभी 60 से नीचे सोचा नहीं है, यानी कि
50 वाली लाइन तक सोचा नहीं है। तो 60 तक तो लाना ही लाना है। फ़िलहाल मैं उस पर कंटिन्यू रहना चाहूँगी। 70 से अगर मैं 66 पर आ चुकी हूँ तो इस हिसाब से मैंने 4 किलो तो अपना वज़न कम कर ही लिया है। जबकि मैंने कोई भी अभी ना एक्सट्रीम एक्सरसाइज की है, ना कोई रनिंग की है, और कोई ख़ास डाइट भी नहीं अपने लिए बनाई है। जो भी घर पर बन रहा था मैं नॉर्मल वही कर रही हूँ। लेकिन अब जो मैं ये 21 दिन वाला जो चैलेंज है, उसमें जो 5-5 दिन का चैलेंज करूँगी, उसमें मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करूँगी और मैं वो पर डे अपना वीडियो यहाँ पर ज़रूर डालूँगी, कोशिश करूँगी वीडियो डालने की। तो फ़िलहाल अभी इसमें लास्ट में मैं जो इसमें वीडियो जोड़ने वाली हूँ वो है अभी जो मैंने अपनी वेइंग मशीन से वज़न नापा है अभी कुछ ही मिनट पहले। तो वज़न नापने के बाद मैं इधर छत पर आ गई और कपड़े धुले थे। तो अब ये आते आते वही होता है ना, और आते कपड़े धुलने डाल दो। तो बस वही यहाँ बैठी कि सूख गए उन्हें उतार ले जाऊँ, सोचा अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो देखो भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ और आप लोग भी 32 बार को कीजिए। और देखो, मैं तो भाई किसी गिल्ट में जाती नहीं हूँ। मेरा आप वीडियो देखने के बाद ही आपको इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि मैं कुछ भी खाती हूँ, मैं गिल्ट फ्री खाती हूँ। और यकीन मानो, मैं पता है अपनी मम्मी से इतना बड़ा डिब्बा मलाई के लड्डू बनवा कर लाई हूँ, जो कि खोए और बूरे से बनते हैं। उसमें थोड़ी सी इलायची डाली जाती है। कभी कभी मुझे स्वीट क्रेविंग्स होती है, उसके लिए। तो मैं तो सोच रही हूँ बस अपना टारगेट तक पहुँच जाऊँ। और अब मैं भी थोड़ा बहुत अपने आप को पुश करूँगी थोड़ा हार्ड चैलेंज के लिए। यानी कि अभी तक मैं बहुत हल्के में अपने आप को लेते रही, लेकिन अब सोच रही हूँ मैं भी अपनी बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, रनिंग में तो खैर नहीं डालूँगी क्योंकि भाई रनिंग मेरे बस की नहीं है। तो उन सब में डालूँगी। यानी कि अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं एक्सरसाइज को भी थोड़ा, यानी कि ज़्यादा ना सही 20 मिनट से स्टार्ट करती हूँ तो करूँगी। और चैलेंज दूँगी अपने आप को भी, कुछ टारगेट सेट करूँगी, जैसे वॉकिंग के हो गए, एक्सरसाइज के हो गए, और जो पानी पीने का हो गया चैलेंज। 3 चैलेंज तो मैं अपने आप को देने ही वाली हूँ। जैसे कि मुझे वॉकिंग भी करनी है, तो कुछ कितने स्टेप्स करने हैं, और पानी पूरे दिन में कितना पीना है, वो मेरे लिए दूसरा चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज है मेरे लिए एक्सरसाइज। बाकी जो मील्स हैं वो तो फिर देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। जो भी बनाऊँगी मैं यहाँ पर शेयर ज़रूर करूँगी। तो कल है, कितनी तारीख है मैं देख तो लूँ। मैंने 7 तारीख से तो स्टार्ट नहीं कर पाया कि उस दिन मैं जर्नी पर थी। आज 8 तारीख है। मैं 9 तारीख से, यानी कि कल है संडे से स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डे हार्ड। लेकिन मेरा स्टार्ट होगा 5 डे के चैलेंज से, क्योंकि मैं बड़े चैलेंज से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को करने में ज़्यादा यकीन रखती हूँ। तो चलो, बाय बाय। और ये लास्ट का वीडियो ज़रूर देखना। तो मैंने ये वाली मशीन मंगाई है, इसकी अनबॉक्सिंग का तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो अभी सब सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, पैकिंग ऐसी ही पड़ी है। इसको इधर रख देती हूँ। ये देखो, सॉक्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। ओके, तो चलो अपना वेट नापती हूँ। मोबाइल को इधर सेट कर देती हूँ। अब आप ही लोग देखकर बताना कि इतने दिन जो मैं छुट्टी काट कर आई हूँ, मेरा वज़न बढ़ा है या घटा। अभी तक मुझे क्लियर नहीं पता। तो इसे ऐसे से रख देती हूँ, इस तरह से। ये मेरा, ओके, 1 2 3, इसे ऐसे। व्हाट द 67.40, यानी कि 67 को क्या कहते हैं, 66 67 किलो 400 ग्राम। हाँ,